सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। 9 बता रहा हूं। पहला जिम्मेदारी क्या है? जोर से बोलो। जनगणना में और मंदिरों की साथ मूर्ति की रजिस्ट्रेशन हो, ये एक काम। दूसरा, आपके बच्चों को संस्कार दें। बच्चों को आप ज्यादा, क्योंकि आज के बच्चों पर पढ़ाई की बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कहता हूं बहुत ज्यादा दो, कम से कम एक दिन तो बच्चों को संस्कार दो। और आज आप संस्कार से संस्कृति करेंगे। आज बच्चे जाने और अनजाने में मांस खाने लगे हैं। आपके जो चॉकलेट है, अनेक प्रकार के आइटम हैं, इन आइटमों में जो मांस का अगर है, आप पढ़े लिखे लोग को उससे वर्जित रखें और बच्चों को एक न एक दिन डेली मंदिर में ले जाए। अगर आप आज हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाओगे, आज उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाओगे, आप जब बुढ़ापा आपका आएगा, आपके हाथ पकड़ के शिखर जी बच्चे ले जाएंगे। तो बच्चों को कम से कम हफ्ते में एक बार तो मैं मेरे घर में कोई, मेरा अपना बताओ, मेरे में घर में कोई धार्मिक नहीं है पहले। और एक उन्होंने काम किया था, तुम्हें तभी चाय मिलेगा जब तुम मंदिर जाके आओ। और जाके आए झूठ बोलना, तो एक ही मेरे घर में पाला था, तो जिसके कारण गंध लगाते लगाते भगवान चंद्रनाथ को देखते देखते गुणोदर नंदी हो गया। तो एक नेम तो बच्चों को संस्कार डाले, ये दूसरा का। और बहुओं को और बच्चों को आप ये मत देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि लड़कियों को माँ जो है। तीसरा आपको ये बताने चाह रहा हूं, लड़कों को लड़कियों को आज आप शादी के लिए देखने जाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसके माँ बाप है या मरे हैं। ध्यान रखिए, माँ बाप है तो भगवान है घर में। बिना माँ बाप भी आप कहां से पैदा होते। आज की जो संस्कार विकृत हो रहा है कि लड़की में वही शादी होगी जिनके पास माँ बाप नहीं है, और केवल बेटा अकेला है, वो भी बड़ी सिटी में नौकरी कर रहा है, और वहां अगर शादी करने की जो भावना पनपी है, ये विनाश का कारण है। ध्यान रखिए, आज शादी ज्यादा हो रहा है, आप ऐसे पसंद के कारण शादी ज्यादा हो रहा, उससे कई गुना ड्राइवर्स हो रहा है, आपका घटस्फोट हो रहा है। पहले पूछा जाता था आपके घर के अंदर भक्ताम्र पढ़ते हैं कि नहीं। पहले पूछा जाता था आप नमोकार जानते क्या नहीं। पहले पूछा जाता था आपके घर के लोग धार्मिक है या नहीं। आज क्या पूछते हो? थोड़ा सा सोचो। कभी सास का समय है तो कभी बहू का भी आएगा। आपका भी घर का वो परिस्थिति आएगा। थोड़ा सा सोच बदलो महिलाओं, थोड़ा सोच बदलो, विचार बदलो। घर को स्वर्ग बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है तो अच्छे संस्कार वाली बहू को लाओ, जो माता पिता का पैर दबाए, गड़ा न दबाए। समझे ना? नेक्स्ट, ये बहुत थोड़ा सा बुरा लगेगा। मैं तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। पहला जनगणना, दूसरा बच्चों के संस्कार, तीसरा बोलूं या नहीं?
थोड़ा बुरा है, और परंतु बहुत मंदिर की रक्षण है। आज कई साधु प्राचीन मंदिरों को, प्राचीन पुराने धरोहर को वास्तु दोष नाम दे करके उसको ध्वंस करके नया मंदिर बनाने की जो प्रणाली हो रही है, उसको महिलाएं सबसे पहले रोकना चाहिए, अन्यथा हमारी संस्कृति नाश हो जाएगी। जितना पुराना उतना सोना है। आज कम से कम इस साल 5 मंदिर को तोड़े गए। ऐसे मंदिर जो 5000 वर्ष पुराने थे, 2000 वर्ष पुराने थे, 1000 वर्ष पुराने थे, वो मंदिर को तोड़ करके वास्तु दोष के नाम पर या फालतू कोई ना कोई आपके जैसे महिलाओं को फुसलाकर कमेटी को पैसा की आमिष दे करके मंदिर को तोड़ा गया और अपना नाम से नया मंदिर बनाया गया अपने नाम के खातिर। पर वो हजारों रुपया, करोड़ों वर्ष के प्राचीनता को खत्म किया गया। तो आपके घरों में कोई भी साधु आए और कैसे भी साधु आए, तो आप अपने मंदिर की रक्षण करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। भारतीय संविधान भी बोलता है, भारत का संविधान भी कहता है, अगर 150 साल पुराना मंदिर है उसको कोई प्रकार की बदला न जाए। तो आप चाहते हैं अपने पुराने मंदिर को तोड़ा जाए? जब भी कभी होता है तो मुझे ही कदम उठाना पड़ता है। पिछले दिनों में पता है कुंतलगिरी को भी हटाने का प्रयास किया गया, वास्तु का दोष दिया गया और कुतर्क दिया गया। क्या कुतर्क दिया गया पता है? भले देशभूषण कुलभूषण, ये क्या है? अरहंत है और वो दोनों खड़े हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, तो नीचे पार्श्वनाथ आदिनाथ उन पर क्या बोलते हैं, उनका गंधोद गिरता है, उनका अपमान होता है। अरे भाई, फिर अगर ऐसे सोचने लगे तो किसी के घर में महावीर का मंदिर है और नीचे आदिनाथ का, महावीर पर गिरा हुआ कलश का पानी आदिनाथ गिर गया तो आदिनाथ का अपमान होता है क्या? और सभी भगवान अरहंत गुणों से परिपूर्ण। ऐसे कई जगह हो रहा है और ध्यान रखिए, ऐसे कहीं भी अगर हो रहा है, अगर कहीं भी हो रहा है तो मुझे खबर कर दीजिए और मुझे साथ आपकी साथ चाहिए। आप मेरे साथ रहोगे? कौन कौन रहेगा प्राचीन संस्कृति को बचाने के मंदिर में? बहुत बहुत धन्यवाद। 99% महिलाएं हाथ की है। आपको असल अपने मंदिर की संरक्षण साधुओं से रक्षण करना है। क्यों? अपनी पटिया के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी संस्कृति को विनाश कर रहे। ये आज के बाद आपके मंदिर जितने पुराने होंगे उतना ही आपका इतिहास पुराना होगा, उतना ही जो है गौरव समाज में और देश में बढ़ेगा। तीसरी बात, महावीर जयंती। महावीर जयंती 30 और 31 के विवाद चल रहा है। आज 30 को मनाए, ज्यादातर गवर्नमेंट 31 को बोल रही है और डिक्लेयर कर चुकी है। ज्यादातर आप 30 को मनाए, मेरी अपेक्षा, क्योंकि जो अपना चैत्र शुक्ला त्रयोदशी है, जो तिथि है त्रयोदशी के हिसाब से चलते हैं तो अपने हिसाब से कर लीजिए। परंतु एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी गांव है चाहे वो उन महावीर जयंती में एक साथ आ जाए। क्यों बताए? हमारा और श्वेतांबरों में दिक्कत क्या है? पर्युषण अलग अलग मनाते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग तिथि है, पर एक तिथि ऐसा आता है जैन समाज को एक साथ आना होता, वो एक कौन सा है? वो एक ही तिथि में मनाते हैं। मुझे बुरा लगता है, एक का मेरा जुलूस आगे और एक का जुलूस पीछे है। तो ज्यादा से ज्यादा हम सब प्रयत्न करें, भारतवासी जहां भी जैन हो सारे एक हो करके महावीर जयंती की हम क्या करें?
जयंती एक मना करके जैन शक्ति प्रदर्शन करे, ये मेरी कल्पना है। और ये कितना है? चौथा मेरा प्रयास। पांचवा बड़ा महत्व है। हमारा जो विचार है, पानी फूलों पर ज्यादा दिमाग सट गया, परंतु हमारे महिला मंडल से कहना है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो गरीब बच्चे हैं उनको हम ग्रुप में एक बच्चे को तो गोद ले करके गरीब बच्चों को, जैन बच्चों को पढ़ाए, जिससे जैन धर्म का ध्वजा लहराएगा। महिला मंडल, आप जितने मेकअप में खर्चा करते हैं वो 1-2 शादी के मेकअप का खर्चा बचा करके सभी महिला, अगर 25 महिला मंडल है, 1,000 रुपए अगर आप बचा लेते और वो एक गरीब बच्चे को, अनाथ बच्चे को, जैन समाज बच्चे को अगर आप पढ़ा लेते, गोद लेते हैं, तो निश्चित कहूंगा वो अपने माँ बाप को भूलेगा पर आपके महिला मंडल को नहीं भूलेगा। सही है ना? प्रयत्न तो करें। और रही बात महिला मंडल से, मुझे निवेदन है गरीबों पर, क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर, धर्म तभी टिक सकता है जब धर्मात्मा जीवंत रहेंगे। आज हमारा धर्म पाकिस्तान में है क्या? बोलो ना। नहीं। हमारा धर्म केरला में है क्या? हमारा आसाम में है क्या? क्योंकि वह धर्मात्मा ही नहीं है। तो जो है उनको तो बचाना है ना। कई ऐसे लोग हुए जो हमारे जैन धर्म के लोग क्रिश्चियन हो चुके, पिछले दिनों में मुस्लिम हो चुके। केवल पैसा के लोभ के अंदर मेरे हिसाब से कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर कम से कम बच्चे और महिलाएं और पुरुष, कम से कम नहीं मानो तो भी 1,000 बच्चे धर्म परिवर्तन हो चुके। धर्म परिवर्तन मैं आपको रिकॉर्ड के सहित देता हूं। तो हमें अपनी धर्मात्माओं को बचाना है। तो गरीब जो बच्चे हैं, इन पुरुषों से और कमेटी से भी कहना चाहूंगा, हमारे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया पंच कल्याण में खर्चा होते हैं, और उस पंच कल्याण का हमारा जो भी खर्चा होता, बैंड, खाना, और कौन सा, बैंड वाले को, खाने वाले को, और मंडप वाले, जिनके चरित्र देखिए उनको जाता है। मेरा कहना है जो हमारे 10%, 20% हमारे जैन समाज के अंदर जो गरीब है, जो आरोग्य से पीड़ित है या शिक्षा से पीड़ित है, उन्हें हमें सहयोग करे, ये पहला संकल्पना लेंगे तो हर बच्चा हमारा सुरक्षित रहेगा। हर समाज जैन का बच्चा हमारे धर्म में श्रद्धा टिकेगा कि हमारा भी केयर होता है। और आपसे कहना चाहूंगा, जो भारत देश के अंदर कोई भी अनाथ हो, जिनके माता पिता नहीं है, जैन समाज के अगर पैदा हुआ है, उन बच्चों को अगर आप नहीं कर सकते, मेरे पास भेजिए। वो चाहे इंजीनियर करना चाहे तो मैं इंजीनियर करा दूंगा, अगर डॉक्टर बनाना चाहे तो मैं डॉक्टर बना दूंगा, अगर फार्मिस्ट बनाना चाहते हो फार्मिस्ट बना करके आपको पुनः सौंप दूंगा। ये मेरी गारंटी। मेरे नवग्रह तीर्थ के साथ और एक संस्था खोल रहा हूं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद बाउंड्री के अंदर, इसी जहां शमनेवाड़ी, जहां मैंने जन्म लिया है, वहां इस अभी जो है परमिशन आ गया है इंजीनियरिंग कॉलेज का। अगर कोई भी बच्चा है आपका जैन समाज का, अगर उसकी पढ़ने की औकात नहीं और पढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंट है, मेरे पास भेजिए। उसको पढ़ा लेकर के इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बना करके, और मात्र उसको 50 से लेकर के 10-10 लाख का, 20-20 लाख का, 25 लाख का पैकेज दे करके मैं वापिस आपके पास भेजूंगा, क्योंकि उसका रक्षण हो, उसका संवर्धन हो। और बात अब महिलाओं में, अब महिलाओं की थोड़ी सी आरती है। बोलो महिलाओं को सबसे बड़ा समस्या क्या है?
कोई अच्छा लेच्छेदार प्रवचन आ गया तो दिमाग घूम जाता है। आप ये बताइए, आप जैन धर्म के प्रति आस्था है क्या नहीं? आप पहले ये तय कर लीजिए, किस किस को है? सबको है। जैन होने का गर्व है। अब मेरा ये कहना है, जैन धर्म क्या कहता है, अगर मोक्ष जाना है तो 3 पर श्रद्धा करो। किस पर? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना। तो आप जो आगम है, जो साहित्य है, मुनियों आचार्यों के, महाभगवानों की वाणी, जो ज्ञान द्वादशांग स्वरूप है, उस पर अगर श्रद्धा आप नहीं करते, अगर आगम के अंदर लिखा हुआ है उसको आप नहीं मानते, आपको सम्यक दृष्टि कहा जाए या मिथ्या दृष्टि? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। अगर एक पुस्तक के अंदर लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, अगर उसको आप नहीं करते हैं, या कर जम सकई तम करे, जब नम सकई तम श्रद्धा है नम। अगर जम कर सकते करो, नहीं तो श्रद्धा तो रखो। अगर श्रद्धा नहीं है आपको, जिनवाणी पर अगर श्रद्धा नहीं है तो आपको क्या कहा जाए? बोलो तो क्या कहा जाए? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। ये तो आपको ध्यान रखना इस पॉइंट पर, इस पर कायम रहना। मैं आगे बढ़ूंगा, उस पर अच्छी तरह बोलूंगा आपको। अब ये बताइए, आचार्य शांति सागर जी महाराज बुद्धिमान थे या बुद्धिहीन थे? बुद्धिहीन कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता। बुद्धिमान कौन कौन मानता है? सब लोग। अच्छा, आज यीशु के सबसे श्रेष्ठ आचार्य क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए, उन्होंने संस्कृति के लिए, उन्होंने चारित्र के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। क्या किया? जीवन कुर्बान कर दिया। तो इसलिए शांति सागर का जो पथ है, वो पथ सत्य है क्या मिथ्या है? मिथ्या है या सत्य है? सत्य है। तो उस पर चलने वाले को मोक्ष है या नरक? आप सब स्वीकार कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन क्यों? समझे ना? अब एक बात, अब ये बताइए, सबसे पहले अष्टद्रव्य की बात करते हैं। सबसे बड़ा मंदिरों में जो विवाद छिड़ा हुआ अष्टद्रव्य की। सबसे पहले ग्रंथ हमारा कौन सा लिखा गया? कौन सा? जोर से बोलिए, एक साथ बोलिए। शठ खंड सबसे पहला लिखा गया, और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उसका इसी नगर के अंदर उसका नाश न हो तो ताम्र पत्र पर लिखवा करके अजरामर करा। इसलिए जोर से एक बार अभिनंदन करे उस महान पुरुषों को। कम है तालियां जितने कार्य किया है। आइए, षटखंडागम के अंदर बंद समिति विच्छो, बंद समिति इच्छो के पद के अंदर 92 नंबर पेज पर, कितने? 92 पेज के अंदर क्या लिखते हैं? चरु पुष्प फल गंध धूप दीप आदि से भक्ति करना अर्चना कहलाता है। क्या कहलाया? तो उसमें क्या लिखा है? अष्टद्रव्य पूरा नाम है कि नहीं? अब स्पष्ट आगे लिखते हैं, कहां लिखा है? षटखंडागम। षटखंडागम के अंदर
जो है और एक बात कही है, पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 छठखंड आगम के अंदर क्या लिखते हैं। मैं संस्कृत तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी पढ़ के सुना देता हूं। शंका, दान पूजा शील उपवास क्या है? दान, दान बोलिए, पूजा, शील और उपवास, ये 4 श्रावक के धर्म कहा है। क्या कहा है? श्रावक के धर्म। चारों प्रकार के श्रावक धर्म 6 काय जीवों का विराधना कारण है। चाहे उपवास करो तो भी जीव का हानि होती है, नहीं होती? जो उपवास करने के अंदर आपके पेट में जो गर्मी पैदा होती है और जो शीतल बैक्टीरिया है जो ठंडे में पनपते हैं आपके पेट में, वो मरते के नहीं? अरे बोलो, पढ़े लिखे साइंस वाले, तो वो मरते, वो भी उपवास, वो भी जीव है, नहीं है तो उपवास छोड़ोगे। उसके बाद कहते हैं मंदिर बनाते समय ईंट पानी मारना, पेड़ों को काटना, यहां भी, अरे बोलो क्या होता है? तो मंदिर क्यों बनाते हो? उसके बाद लिखते हैं व्यापार करना। अरे भाई, एक फूल चढ़ाते समय आपकी हिंसा का विकल्प आता है। खेती करने में गन्ने एक साथ लाखों गन्ने काटते हो, तब आप उसको क्यों नहीं छोड़ते हो? और तो और गन्ने काटने के बाद आग लगाते हो, वहां चूहे, सांप, बिच्छू और नाना जीव मर जाते हैं, तो वो पाप लगता है कि नहीं? तो कहा है ये श्रावक उसका त्यागी नहीं रहता है, उसका त्याग नहीं रहता है। इसलिए जो है प्रक्षालन करना, अवलेपन करना, समाजन करना, चंदन लगाना, ये देखिए मैं जैसा का तैसा बोल रहा हूं, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, धूप जलाना, जीव के व्यापार यदि करना, श्रावक उससे वर्जित नहीं रहता है, उसका धर्म है, करना चाहिए। तो ये कहां लिखा है? जो षटखंड आगम को मानता है वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? अगर वो षटखंडागम को मानता नहीं है, उसको क्या कहा जाए? आप ही बोले, मैं नहीं कहूंगा। क्या कहेंगे उसको? आप ही जोर से एक बार बोल दो ना। उसको सम्यक दृष्टि कहेंगे, मिथ्या दृष्टि कहेंगे? जोर से मिथ्या दृष्टि। आप समझ गए ना? अगर आपको किसने कहा कि फूल चढ़ाना पाप है, एक बताओ, मैं दिमाग में याद आ गया, सुबह बोला था, बोलो, एक टोंट है। हाँ ये बताओ, जितने लोग कहते ना कि हम फूल छोड़ दिए, हमने नैवेद्य छोड़े, हम स्वर्ग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अरे बोलो कहाँ जाएंगे? हमको पुण्य मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे इसलिए छोड़ा है। एक तो बता बंदे, इतने लोग मर गए, एक आधो आके बोला है क्या मैं फूल चढ़ाना छोड़ दिया इसलिए स्वर्ग गया आया हूं? बताओ, एक ने आपके कोशिश छोड़ा होगा तो एक आधो स्वर्ग में गया होगा ना? वो आके बोला है क्या कि मैंने फूल छोड़ा, मैंने नैवेद्य छोड़ा, नहीं मैंने दीप छोड़ा इसलिए स्वर्ग में पैदा हुआ हूं, बोला है क्या? एक ने तो बोलो, एक तो हाथ ऊपर करो, मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। पर मैं कहता हूं फूल चढ़ाने वाला स्वर्ग गया है, वो बोला है मैंने फूल चढ़ाया है। मैं बोलता हूं स्वर्ग में जाके बोला है, बताओ किसने? अरे एक मेंढक जो है महावीर भगवान के समोषण में जाके पैदा हुआ और कहता है मैंने फूल चढ़ाई इसलिए स्वर्ग में आया हूं। है कि नहीं? हमारे पास तो एक नहीं हजारों है। हमारे ग्रंथों में फूल चढ़ाने के बाद स्वर्ग जाने वाले का
एक नहीं हजारों उल्लेख है, पर नहीं चढ़ाने वाले का एक भी उल्लेख नहीं है। बता दो मुझे एक तो। समझ गए? फूल चढ़ाने वाले कहां जाएंगे? अष्टद्रव्य चढ़ाने वाले कहां जाएंगे? अरे बोलो तो, सत्य तो स्वीकार करो। अरे एक साथ बोलो, कहां जाएंगे? फूल चढ़ाने वाले, फल चढ़ाने वाले, नैवेद्य चढ़ाने वाले कहां जाएंगे? और बाकी तो कहां जाने दो, अपने को मतलब नहीं, हम क्यों बोले। चलो ये हो गया। अब उसके बाद त्रिलोकसार, कौन से ग्रंथ में? त्रिलोकसार जानते हो? 3 लोक का रचना का वर्णन की। ये अपना है कि ये हिंदू का पुस्तक है? अरे बोलो ना, अपना है। आप मानते हो? त्रिलोकसार मानते हो? मानते? पक्का? आपका ही है, मुस्लिम का तो नहीं है ना? पक्का? उसमें एक श्लोक आता है, आप ही मुझे को अर्थ बता देना, मैं श्लोक बोलता हूं। दक्खा, दक्कार्थ द्राक्षा, दाढीमा काय आता एक तर आलं संस्कृत, कदली केला, नारंग नारंगी, मौलिंग मातुलिंगी, चुदेहि अन्निहिम पक्केम फल्यम पूजंती जिन्नाहम। क्या लिखा है? दाख, अनार, नारंगी, मौसम्बी, पके हुए फलों को देव जिन्नात की पूजा करा जाता है। अब ये बताओ, बोलू और कुछ बोलू? काफी है। अब इसके बाद तो क्या बोला जाए बता? अब दाढ़ी में तो दाढ़ी में तो दाढ़ी में है ना, केला तो केला है ना। तो इसलिए जो है आप अपने मंदिरों में सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे मंदिरों में आप लोग, आपका पक्का श्रद्धा नहीं है, क्योंकि आप ढंग से अभ्यास नहीं करते। कई लोग तर्क दे रहे थे वकीलों की तरह। कैसे? वकीलों की तरह तर्क दे के आपको दिमाग खराब होता है। वकील लोग होंगे तो उल्टा मत समझना। एक बार मैं कथा पढ़ रहा था वकील की, बताऊं? एक वकील था, पढ़ा लिखा था, अचानक उसका बाप मर गया और कभी वह खेती में गया नहीं था। वो खेती में गया, वह बैल, पहले जमाने की बात, अभी की वकील की बात नहीं कर रहा, नहीं तो मेरे को नोटिस भेजेंगे। पहले जमाने की तो बैल जो है ऐसा घूमता है, राशि काय म्हणतो तिला, हाँ समझ लेना, जो नीचे गेहूं डाल देते थे, फिर बड़ा पत्थर था और बैल जो गोल 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 घूमता था और रूल जो है घूमता था, धान्य अलग होता था, राशि करते थे। हम लोग भाषा राशि बोलते हैं। हाँ, घाना, घाना, ठीक है। कन्नड़ में घाना का अर्थ गन्ने को, रस को पकाते उसको घाना बोलते हैं। तो चलो ठीक है। यहां जो है वो घूम रहा था बैल। बैल कैसे घूमता था? गोल गोल। तो वकील कहां गया? अरे बोलो, वकील खेत में गया। वो बैल घूम रहा था, किसान आराम से सो रहा था, पैर पर पैर रख करके, पैर पर पैर रख के सो रहा था। उसको आया गुस्सा, अरे किसान तुम सो रहा है और घाना हो रहा है, राशि हो रही है, वो होगा कि नहीं तुमको कैसा पता है? बोले बैल घूम रहा ना, तू सो रहा है। बोले बैल के गले में मैंने घंटी बांधी है, वो घूमता रहेगा तो घंटी बजती रहेगी तो मेरे कानों में आवाज आती रहेगी। जैसे बैल रुक जाएगा मैं उठ के उसको फिर आगे कर दूंगा। बोले ऐसा कैसा हो सकता है? बैल अगर शाना निकला और एक ही जगह खड़ा होकर के गला हिलाए तो उसने कहा, भाई साहब वो बैल है, वो वकील नहीं है। बोले तो कहने का तात्पर्य यह है
कि कुतर्क दे करके लोगों को, महिलाओं को भ्रांति कर देते। महिलाओं में सबसे बड़ी क्या है, डाउट जल्दी आ जाता है। आप यहां बैठे हैं, गलत मत समझना, कल आहार जरूर दे देना मुझे। आप यहां बैठे हैं और आपके पति कहीं बैठे हैं, अब कोई है ही नहीं, पुरुष सारे महिला मंडल है 99 टके, और आपको एक SMS आ जाए, एक फोन आ जाए, तुम्हारा पति किसी के साथ बैठा है, तो क्या करोगे बताओ? जो 30 साल कभी कुछ नहीं किया और अचानक आपको फोन आ जाए, तो सबसे पहले आप मेरे प्रवचन सुनोगे तो क्या करोगे? ए कुटाए, मी इथंच आहे दुकान, नाही 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 व्हिडिओ कॉल कर, काय करतोस बघतो, तुरंत डाउट आ जाएगा, है कि नहीं बताओ? तो महिलाओं को नेगेटिव जैसा आ जाता है, तो हमारे पंचामृत अभिषेक और द्रव्यों के प्रति कई लोग नेगेटिव भर करके जो भगवान को देना चाहिए वो बंद करवा रहे, और भगवान कुछ बोलते नहीं है, उनको अनाथ कर रहे। ध्यान रखिए, खुद को खाने को तो बहुत कुछ चाहिए। मैं पिछले दिनों में मैंने बोला, कड़क बोलता हूं, थोड़ा सा मैं कड़क स्वभाव है मेरा, मुझे गलत पसंद नहीं, और न सुनता न कभी कभी जिंदगी में सुना नहीं। जो भी बड़ा आदमी हो तो घर में रहने दो, बात जोर से यही बोलता हूं, दूध खराब है क्या अच्छा है? जोर से बोलो, शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अभिषेक करना गलत है अच्छा है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? कई लोग बोलते हैं पंचामृत करने से हिंसा होता है, तो उनसे मुझे ये पूछना है कि आपको दूध पीने क्यों मजा आता है? आपने दूध क्यों नहीं छोड़ा, बताइए। और तो और मैं 2-3 बार बोला हूं, दोबारा बोलाता हूं, क्योंकि ये भी प्रसंग है। मैं अकलुज में भी बोला था इस प्रसंग पर। मैंने कई साधु ऐसे हैं कि दूध का विरोध करते हैं, लाइव टीवी का लिस्ट मेरे सुनते भी है मुझे। अब मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हमारे जो मंदिर है, हमारी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की संस्कृति, शांति सागर की परंपरा कोई गलत नहीं है, आप कर रहे गलत। आप अपनी संप्रदाय को, अपनी पंथ और संप्रदाय को फैलाने के लिए आपने अलग अलग ये बातें कर रहे। अब ये बताइए, दूध अगर आपने डाल रहे हो, श्रावक आहार करते टाइम अगर आपने दूध डाला, दूध डालने के बाद वो उछला, गिरा, पेट में गिर जाए तो अंतराय करते हैं क्या? पैर में गिर जाए तो? आपको दूध पीते समय पेट में चल जाएगा, मुंह में चल जाएगा, नाक में लग जाए तो चल जाएगा, छाती में लग जाए तो चल जाएगा, पेट में लग जाए चल जाएगा, पर पैर में लगे तो नहीं चलेगा। अब ये बताइए, ये दूध तो वही है ना? अगर ये बताइए, जो लोग अब आप जैसे आहार करते हैं, अगर आहार के बाद अगर उनकी पाद प्रक्षालन अगर जल के बाद दूध डालो तो कराते क्या? क्या बोलेंगे वो? दूध अशुद्ध है, पिए कैसे? पेट में कैसे गिरा, नाक में कैसे लगा? तो यहां पेल करने में क्या दिक्कत है भाई? और तो और मैंने एक ही बात, कई साधु आएंगे, कई साधु जाएंगे, एक ही बात कहूंगा, जो शांति सागर ने करा है, जो करा है उसी पर आपको चलना है, मेरी अपेक्षा है। कारण शांति सागर की चरित्र उठा के देख लीजिए। कुंथलगिरी में उन्होंने क्या बोलते उसको, क्या लिया? सतलेखन। सलेखन का अर्थ क्या होता है? कृष्ण करना। क्या करना? कषायों को और देह को, उसका नाम सल्लेखन। उन्होंने सब कुछ त्यागा, सब कुछ त्यागा। क्या क्या त्यागा बताइए? क्या क्या त्यागा? आज तक भारत के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं है जो शांति सागर ने करके दिखाया, जिन्होंने अपने आचार्य पद को त्याग किया। सबसे पहले कौन सा किया? क्योंकि मोह न रहे में बड़ा हूं। उसके बाद संग को त्याग किया, उसके बाद उन्होंने अन्न को त्याग किया, उसने जल को त्याग किया, उसके बाद
कितने दिन उपवास रहे? अरे बोलो। आपके दूसरे पीढ़ी ने देखा है, आपके घर वाले ने देखा है, आपने नहीं देखा होगा। देखा है कि नहीं? कितना उपवास? कितना? 36 ना? कितना? 36 उपवास की, सब कुछ छोड़ा, परंतु सब कुछ त्यागा। इतना बुद्धिमान थे, परंतु देश भूषण कुलभूषण का पंचामृत अभिषेक नहीं त्यागा। समझे ना? तो शांति सागर को नरक जाना था क्या स्वर्ग जाना था? अरे बोलो। तो अगर नरक ही जाना तो समाधि क्यों लिया? तो उनको पता नहीं था कि आप बहुत बुद्धिमान हो गए क्या? तो इसलिए हम आचार्य शांति सागर को मानने वाले कौन कौन है? हाथ उठाइए। शांति अपने पंचरंगी दुपट्टे को हाथ से प्रतिज्ञा करें, हमारे जिंदगी के अंदर आचार्य शांति सागर के परंपरा के साथ हम जिएंगे, मरेंगे और शांति सागर जी के साथ रहेंगे। तुम पट उठाओ। पंचरंगी दुपट्टा आपको दिया है, ये पंचरंगी परमेष्टि का प्रतीक है। प्रतिज्ञा करो, हम जब भी हम मरेंगे भगवान का अभिषेक करते हुए मरे, देखते हुए मरे, स्वर्ग निश्चित मिले। बंधुओं, जीवन उद्धार होगा। इन फालतू आलतू जीवन में मत फंसो। जो आपके सबसे ज्यादा समय दिया आपको आचार्य शांति सागर ने, और सबसे ज्यादा बिगड़ रहे आप। और तो और आपको क्या कहो, वो पता नहीं एक आदमी आया कांजी, जिनका जन्म ठिकाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं। साला वो तो पैदा हुआ है श्वेतांबर में और मरा जसलोक हॉस्पिटल में, और उसके साहित्य को आप विश्वास करते हो। जिन दिगंबर साधु ने अपने चर्या को जो है महात्याग में लगाया, ऐसे साधुओं के प्रति आप विश्वास करिए, जिन्होंने आचार्य शांति सागर एक नहीं, दिन नहीं, 3 साल तक आपके लिए अन्न नहीं खाए। कितने साल? तो आप सबसे पहले एक काम, महिलाओं का काम है, जिन जिन मंदिरों में उस कांजी का साहित्य है उठा के फेंक दीजिए। वो शास्त्र नहीं है, वो आपका शस्त्र है, आपका जीवन घातक वस्तु है, आपके जीवन और धर्म को घातक है और मिथ्यात्व का सबसे बड़ा अपराध कारक है। जो खुद नहीं पालता वो दूसरे को क्या बताएगा? जो न श्वेतांबर रहा, न दिगंबर रहा, न गधा रहा, न घोड़ा रहा, वो तो खच्चर है। ध्यान रखिए, वो साहित्य में, उसमें एक साहित्य है, उसका एक साहित्य चंपालाल काव्य। वो कहता है चंपा देवी कुछ है, मैं पढ़ाने पहले बचपन में पढ़ा, उसके बाद देखा तक नहीं। चंपा देवी कौन है, क्या है वो? चंपा कुछ है आगे, लाल है, लाली कोई है, तो उसका अगर तलवे चाटोगे तो सब में दर्शन हो जाए, और साधु अगर दिखेगा तो दर्शन नहीं करना, ये सिखाता हो, वो तो आपका धर्म का ग्रंथ नहीं हो सकता। और जो उसको मानता है, मैं कहता हूं वो जैन नहीं है, वो जैनाभास है। और इसलिए उस संप्रदाय के कोई साधु आता हो, उस संप्रदाय को मानने वाला कोई साहित्यकार पंडित आता हो, अपने मंदिरों में उन्हें निषेध होना चाहिए और बोर्ड लगना चाहिए, और कमेटी को उसको सख्त से सख्त उसका विरोध होना चाहिए। यह हमारे समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति लोग है। खाने को सब कुछ चाहिए। आज तक कोई भी जो है कांजी वाला न दिगंबर सन्यासी बना है, न कोई त्याग करता है, केवल पुस्तक पढ़ता है और अपने आत्मा आनंद आ रहे, पीछे से चुमटी मार दो पता पड़ जाएगा। ये सब ढोंग बंद करो। उस शांति सागर को देखो, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जिन्होंने 3 साल तक अपने मुंह में अन्न नहीं डाला, ऐसे वीर पुरुषों के शरण में जाओ, तुम्हारा सदगति होगा।
जिन्होंने भरी गर्मी के अंदर 36 उपवास करके अपने देह को त्यागा है, उनके शरण में जाओ, तुम्हारा वीर गति होगी। उनके चरित्र पढ़ते पढ़ते अपने आप को समर्पित हो जाओ, तुम्हारा मति सदमति हो जाएंगे और तुम भगवान सन्मति महावीर होंगे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।